ओम शांति। स्वागत है सभी का भ्रिकुटी तख्त पर स्वयं को आत्मा देखते हुए। मालिक आत्मा, राजा, कर्मेंद्रियों की मालिक, सूक्ष्म इंद्रियों की मालिक, सभी शक्तियों की मालिक, मस्तक सिंहासन पर बैठी हूँ। बहुत छोटा सा सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। बाप दादा का आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। देखते हैं बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। और सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। हमारी मुरली चल रही थी 93 की सीरीज, 18 जनवरी की, प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा, जिसमें हम पार्टियों से मुलाकात पढ़ रहे थे और ये लगभग कंप्लीट है मुरली। ग्रुप 4, 5, 6 रह गया है। तो क्या कहा था बाबा ने? प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। कोई बताएंगे बाबा क्या कह रहे थे इसमें? क्या दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है? ओम शांति 18 बाबा। जनवरी स्मृति दिवस की मुरली है। बोलिए। पापा ने कल हमको प्रतिज्ञा करवाई कि हमको संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेना है और ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखकर ब्रह्मचारी बनना है। और बाबा ने कहा कि हम सिर्फ अलौकिक नहीं, मतलब हम साधारण नहीं है, हम अलौकिक ब्राह्मण है। तो हमारा ब्राह्मण जीवन ही पवित्र जीवन है। और बाबा ने कहा कि बहुत हलचल की स्थिति में भी आपका मन बुद्धि अगर क्लियर है बाबा के साथ, तो बाबा की टचिंग मिलती रहेगी आपको। और आपका मन बुद्धि बाबा से मिलकर उनको वाइब्रेशन देने में बिजी रहोगे तो आप स्थिर रहोगे, अचल रहोगे, रुकेंगे। बढ़िया, ठीक है। और मुरली तो बहुत बड़ी पढ़ी है हमने। और क्या कहा था? और और बाबा क्या ने कहा कहा? था कि ज्ञान मार्ग एकदम सहज है, सरल है, इसमें हम्म कठिनाई नहीं है। और कठिनाई तो आती है जब हम अपना ब्राह्मण जीवन को भूल जाते हैं, हम्म तब हम युद्धा बन जाते हैं संकल्पों से ही, तो वो बाबा कठिनाई। ने दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा था। प्रतिज्ञा का अर्थ है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। तो प्राण तो बहुत बड़ी चीज है और वचन छोटे छोटे जो करते हैं वो कोई बड़ी है क्या? जब प्राण पर बात आ जाती है तो वो सब छोटे लगते हैं। तो लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा कम होने का आधार क्या बताया बाबा ने? कमजोर क्यों हो जाती है? कमजोर क्यों हो जाती है दृढ़ प्रतिज्ञा? याद है? हाँ, जब हम योद्धा बन जाते हैं, हम ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। हाँ, तो बाबा ने इसका कारण बताया था। स्क्रू। कौन सा स्क्रू है? अलबेलेपन का स्क्रू। और स्क्रू ड्राइवर कौन सा है? समझ। समझ का स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन की लूज स्क्रू को टाइट करो। ऐसा एक वरदान भी है। बाबा का वरदान आता है, ऐसे करने वाले दृढ़ प्रतिज्ञा। क्या है आगे? दृढ़ प्रतिज्ञाधारी भव। जब किया हम्म था मास्टर दाता बनना है इसके लिए। मास्टर दाता। देना ही लेना है। जब आप दे रहे हो
तो वही हमारा लेना भी हो जाता है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ बाबा ने बताया था। और बाबा ने वो उस बारे में कहा था ना कि स्व को देखना, स्व को बदलना, और वो ही स्वमान में रहना। हाँ, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरों को देखने की आंख बच्चों की तेज हो जाती है, बताया था ना। दूर की नजर बहुत तेज है, पास की नजर कमजोर है। खुद को देखना है, स्व को बदलना है। और दादियों से मुलाकात के बाद बाबा ने कहा था, सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो, माया जीत बन जाएंगे। विश्व कल्याणकारी बन सेवा पर रहो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। और ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले। यहां तक हमने पढ़ा था। तो लास्ट में बाबा कह रहे थे कि योग में बैठते हो, कुछ समय योग लगता है, कुछ समय युद्ध करते हो। अगर उस समय शरीर छूट जाए तो कहाँ जाएंगे? अंत समय अंतमति सुगति क्या होगी? इसलिए सदा विजयीपन के संस्कार धारण करो। एक बल एक भरोसा, विजय रतन बनो। तो ग्रुप नंबर 4, अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरादार ठीक है तो खजाना सेफ रहेगा। ये एक एक ग्रुप से मुलाकात इतनी लंबी लंबी बाबा ने की है। 6 ग्रुप है और 6 ग्रुप को लगभग हर ग्रुप को बाबा ने आधा आधा घंटा दिया होगा। पूरी पूरी रात बाबा बैठते थे। तो एक एक मुरली के बराबर एक एक ग्रुप की से मुलाकात है। ऐसा नहीं है बाबा ने बस 2-4 लाइन बात की और खत्म कर दिया। पूरी मुरली है। सदा अपने को बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं ऐसा अनुभव करते हो। सारे खजाने बाबा के, उसके हम कौन है? मालिक, यानी अधिकारी। जब चाहे वो खजाना ले ले। मालिक बन गए हो या बन रहे हो। जब सभी बालक सो मालिक बन गए तो बाप ने सभी को एक जैसा खजाना दिया है, या किसको कम दिया किसको ज्यादा? एक जैसा दिया है। जब मिला एक जैसा है फिर नंबरवार क्यों? खजाना सबको एक जैसा मिला फिर भी कोई भरपूर कोई कम क्यों? इसका कारण है कि खजाने को संभालना नहीं आता है। कोई भरपूर कोई कम, ऐसा क्यों है? कोई बच्चे खजाने को बढ़ाते हैं और कोई बच्चे गवाते हैं। बढ़ाने का तरीका है बांटना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जो नहीं बांटते उनका बढ़ता नहीं है। अविनाशी खजाना है। इस खजाने को जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। सभी खजानों को संभालना अर्थात बार बार खजानों को चेक करना। खजानों को बढ़ाने का तरीका क्या बताया बाबा ने? बांटना ना। बांटना। बांटना। जैसे ज्ञान का खजाना, ज्ञान बांटते हैं। शक्तियों का खजाना, शक्तियां बांटते हैं। शक्तियां कैसे बांटते हैं? वाचा से हिम्मत देकर, मनसा से सेवा कर कर। गुण कैसे बांटते हैं? कर्मणा से। और कौन से खजाने हैं? दुआओं का खजाना। दुआएं देते हैं। जितनी दुआएं देंगे, एक बहुत अच्छा अनुभव कल, मतलब ऐसे संकल्पों का रहा कि जैसे कई बार मन में अगर किसी के प्रति कुछ भी अगर चल रहा है, ऊपर नीचे, किसी की कोई कमी दिखाई दे रही है, उस समय ना दुआएं देनी शुरू कर दो। जैसे उसकी कमी है तो उस कमी को भरने के लिए क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हो? उसको कुछ कह सकते हैं। अगर उसको कहने के बाद भी अगर वो चीज नहीं वो कर पा रहा है तो क्या करेंगे? तुरंत दुआएं देनी शुरू कर दो।
कि उसका कल्याण हो, जो चीज वो नहीं कर पा रहे हैं वो कर ले, उनका मन बुद्धि परिवर्तन हो जाए, इतनी शक्ति आ जाए। तो थोड़ी देर में वो बात भी निकल गई और वो गायब ऐसे हो गया, जैसे कि मतलब ध्यान ही नहीं रहा वो बात। तो अच्छा तरीका लगा। क्या करना, दुआएं दीदी देनी ऐसे, है। दीदी मैं हम्म। भी ऐसे ही दीदी मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अच्छा। हाँ दीदी, फिर एकदम फर्क मन पड़ता है हल्का ना। हो जाता। दीदी बिल्कुल हल्का हाँ, हो जाता है मन। कई बार अब होता है ना, सामने वाला व्यक्ति से वो रिस्पॉन्स या वो चीज नहीं मिल रही है, या कठिनाई हो रही है, आपके संकल्प चल रहे हैं, या मन में ऐसा वैसा आ रहा है, तुरंत हम क्या कर सकते हैं? या तो वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। अब उसको खत्म करने के लिए लगता है कि तो फालतू संकल्प है, व्यर्थ है, तो फर्क पड़ा। कोशिश करके देखना, सभी ऐसे मन में चले किसी के प्रति तो दुआएं दे देना उसी समय। 2 मिनट लगेंगे दुआएं देने में, और लगेगा गायब हो जाएगा वो चीज। बढ़िया। तो बाबा कह रहे हैं बढ़ाने का तरीका है बांटना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जो नहीं बांटते उनका बढ़ता नहीं। अविनाशी खजाना है, इस खजाने को जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। सभी खजानों को संभालना अर्थात बार बार खजानों को चेक करना। जैसे खजाने को संभालने के लिए कोई ना कोई पहरेवारा रखा जाता है, तो इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए अटेंशन और चेकिंग, यह पहरे वाले हो। अटेंशन और चेकिंग के दो पहरेदार, ऐसे वरदान है ना। तो ये वरदान कहाँ से लेते हैं? यहीं से तो बनते हैं। अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदारों को क्या करने वाले, कि चेकिंग चेकिंग से खजानों को बढ़ाने वाले, सर्व खजानों के मालिक भाव। हो जाएगा ना। अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदारों की चेकिंग के द्वारा सर्व खजानों को बढ़ाने वाले मालिक भाव, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं तो जो अटेंशन और चेकिंग करना जानता है, उसका खजाना कभी कोई ले नहीं जा सकता, कोई खो नहीं सकता। ये दो पहरेदार हैं, अटेंशन और चेकिंग। चेक तो हो जाता है कि नहीं होता, चेक एंड चेंज। कई बार कुछ संकल्प चल रहे हैं अपने ही, तरह तरह के चलते हैं, तो चेक करना आ गया है कि नहीं आ गया है? हम्म। आ गए। हम्म। चलो चले कुछ भी, लेकिन ये तो पता चलता है कि चल क्या रहा है। ये भी एक महसूसता शक्ति है। अगर पता ही ना चले क्या चल रहा है, करूं क्या, तो थोड़ा और पुरुषार्थ करना है। ये पता चल जाए ये चल रहा है, अब क्या करूं। तरह तरह के संकल्प हैं। कभी क्रोध के मन में संकल्प उठ रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो क्या करेंगे? हम्म। अपने प्रति चिड़चिड़ापन आ रहा है, अपने कोई कई बार करते हैं ना, मुझसे ये होता नहीं, मैं ये कर नहीं पाती, क्या करेंगे बताओ? हम्म। प्रेम स्वरूप नहीं, और बताओ। दीदी मैं आत्मा तो जैसे बाबा को या तो लिख के दे देती हूँ या बाबा को बोल देती हूँ, बाबा जो कराना हो करा लो। हम्म। मोस्टली आई एम तो मास्टर लिख सरस्वती।
ही हम्म दे देती हूँ, हम्म। लिख के ही दे देती हूँ, उस वक्त तो हल्कापन आ जाता है। कुछ कुछ बाबा के महावाक्य अगर याद रखे ना, जैसे 70 की मुरली में बिंदु रूप, नहीं, उससे उससे पहले एक है 70 की मुरली, उसमें बाबा ने कहा है, तुम कौन हो, सिर्फ शिव शक्तियां हो। तो कई बच्चे मतलब बहनें सोचती है ना, मैं अकेली में क्या कर सकती, तो बाबा ने कहा तुम सब कुछ कर सकती हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना कर सकूं। तो अगर मेरे को खुद के प्रति चल रहा है तो मैं खुद को भी परिवर्तन कर सकती हूँ, मैं औरों को भी कर सकती हूँ। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बाबा मेरे साथ कंबाइन है। कुछ कुछ, सारे नहीं याद रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो हम अव्यक्त मुरलियों में पढ़ते हैं ना, वो कोई ना कोई सेंटेंस अगर कुछ दिन भी अगर याद रहता है तो। दीदी बाबा ना कल की मुरली में बोले कि अशरीरी बन जाओ, हम्म विदेही आत्मा भी हम्म अपनी स्थान बन जाओ। लेकिन उस समय कई बार जो संकल्प चलते हैं ना, तो विदेही नहीं बना जाता है। संकल्प चलने में विदेही नहीं, योग में या कोई परिस्थिति में उस समय कोशिश करते हो आप विदेही, उस समय याद आ जाए तो बन जाओगे। संकल्प दौड़ रहे हैं आपके किसी भी कारण से, उस समय विदेही बनना, उस समय संकल्प संकल्प को काट सकता है। काट होती है ना, इधर से संकल्प आ रहा है, उधर से संकल्प, तो संकल्प संकल्प को काटेगा। तो बाबा कह रहे हैं अटेंशन और चेकिंग यह पहरे वाले हो। तो जो अटेंशन और चेकिंग करना जानता है उसका खजाना कभी कोई ले नहीं जा सकता, कोई खो नहीं सकता। तो पहरे वाले होशियार हैं या अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। पहरेदार होते हैं ना, कई बार सो जाते हैं, रात्रि को पहरा देते हैं, आप देखोगे ज्यादातर सोए हुए मिलेंगे। तो पहरेदार भी पहले होता था, सीटियों की आवाजें आती थी, आज से 8-10 साल पहले भी वो सीटी बजाता था, टक 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 करके चलता था। आजकल तो वो गायब ही हो गई। कभी रात को नींद खुल जाती थी ना, तो उसकी चौकीदार, उसकी आवाज आती थी सीटी बजाने की, पता नहीं आती है कि नहीं आती। और आजकल तो बस गेट पे बैठ जाते हैं और उसके बाद लकड़ी लकड़ी पछाड़ते हाँ, हैं ना। हाँ लकड़ी वो ऐसे, लकड़ी पछाड़ते हैं। हाँ वो डंडी होती, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, उसका डंडा बैत। था, वो कुछ हम्म पछाड़ता था वो। हाँ, ठक ठक करता चलता था इधर से उधर। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए अटेंशन और चेकिंग दोनों ठीक हो तो कभी खजाने को कोई छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। जैसे संकल्प का खजाना व्यर्थ चला जा रहा है, लीकेज हो रही है, तो नहीं होगी। तो अनगिनत अखुट अखंड खजाना जमा है ना, खजानों को देख सदा हर्षित रहते हो। अब पहले तो देखे खजाने को, फिर हर्षित हो कि मेरे पास क्या क्या है। हम्म खजाने लगते हैं कि ये सब खजाने हैं, ये बाबा बोलते हैं इसलिए खजाना हम कह रहे हैं। वास्तव में खजाने हैं। जागते रहो कहता था। कभी किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर तो नहीं आती है, यानी कि ये चोर है ना ये सारे, दुख की लहर आना और खजाने को कोई ले जाना। कौन ले जाता है खजानों को? चोर ले जाते हैं। चोर एंट्री कब करेगा? जब पहरेदार सोया हुआ होगा। अगर पहरेदार जाग रहा है तो मेरे खजाने कौन? खुशी, शक्ति, ये कोई
ले नहीं जा सकता, मेरी खुशी को कोई नहीं ले जा सकता, मेरे सुख को कोई छीन नहीं सकता। कैसे आते हैं? चेकिंग करो जरा, बहुत सूक्ष्म चेकिंग। हम जिन व्यक्तियों को, जिन आत्माओं को ब्लेम कर रहे होते हैं ना मन ही मन, वो आत्माएं नहीं है, उनके द्वारा माया अटैक करती है। और माया किन आत्माओं पे अटैक करती है? जो बाबा की याद में नहीं होते हैं या जो बी के नहीं बने हैं, अज्ञानी आत्माएं कहते हैं उनको। है तो वो भी बाबा के बच्चे, मगर पहचान के लिए उनको माया यूज कर लेती है, क्योंकि वो माया की तरफ है अभी। तो उन अपने है ना, वो जिससे कहते हैं ना अपनों को यूज करते हैं, हम बाबा के तो बाबा हमें यूज करता है, वो माया के तो माया उन्हें यूज करती है। दोष किसको देते हैं? महात्माओं को देते हैं। तो अगर ये ध्यान रखा जाए कि माया इनके द्वारा करा रही है, ये परवश है, तो आपको रहम आएगा और माया जीत बनने की शक्ति मिलेगी। बाबा कह रहे हैं, संकल्प में भी दुख की लहर न हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है। तो दुख की लहर क्यों आ गई? लहर को अंदर आने दिया हमने। उस समय कब? जब दुख की लहर आ जाती है, उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप से याद करो। बाबा बता रहे क्या करो जब ऐसा हो जाए तो। जब बाप सुख का सागर है, अब बाबा ने अव्यक्त मुरली में 2000 के बाद की मुरली में क्रोध के ऊपर बोला है। जब बच्चों को क्रोध आ जाए ना, तो ये करो। क्या करो? किसी को याद है? अभी तो बाबा हमको थोड़ा सा उलाना देते हैं, क्रोध आ जाता है, बच्चे ये करते हैं। बात की मूल्यों में बहुत ही प्रेम स्वरूप बाबा का रूप जो है ना, क्या बोला है बाबा ने? याद है किसी को? जब क्रोध आ जाए तो क्या करो? दीदी शांत हो जाओ और मुंह में मुलैना डाल लो, मुलेठी डाल शांत हो जाओ। क्रोध होके शांत हो जाए तो फिर बात ही क्या है? लो, मुलेठी डालो, कुछ बोलो मत। नहीं। और ये भी है कई में, लेकिन एक और मुरली है। अभी तो रिसेंटली बाबा के क्रोध आए तो क्यों क्या की लाइन चेक करो, चेंज करो। ये तरीके हैं, कर सकते हो। उसमें बाबा ने कहा है, 2005-6 की मुरली शायद है, उसमें कहा है बाबा ने, जब क्रोध आए ना तो मन से बोलो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। तो जो ये मीठा मीठा बोलोगे ना, तो क्रोध जो क्या है ना, ठंडा हो जाएगा। तो पता नहीं किसी को याद है कि नहीं, पढ़ी होगी तो याद होगा। हाँ दीदी, याद आ गए। दीदी ओम पढ़ी शांति। नहीं है। दीदी पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं। ओम शांति को यूज करके अभी कहा था बाबा मिलन में। हाँ, ये वाली बाबा मिलन में भी कहा था, ओम शांति करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति। अच्छा, ये याद नहीं आ रहा मुझे, दोबारा पढ़नी पड़ेगी मुरली ये वाली, लेकिन वो याद है। 2000 के बाद की सारी मुरलियां हमारे सम्मुख, यानी कि हम थे उस समय, तो एक एक मुरली को बहुत अच्छे से पढ़ते थे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर टेस्ट होते थे, क्योंकि 15-15 दिन का उसमें गैप होता था ना। तो ये सारी मुरलियां चली हैं सामने ही हमारे, इसलिए वो याद आता है। जब भी क्रोध आए तो बाबा बोलते थे, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ऐसे बोलो। और ये भी बोला कि ओम शांति करो, ओम शांति, यानी इसका मतलब ये मैं शांत स्वरूप हूँ, जैसे अभी कहा।
तो बाबा ने कहा उस समय सुख के सागर के स्वरूप से याद करो। कब? जब दुख की लहर आ जाती है। क्या करेंगे? बाबा मेरा सुख का सागर है, मैं सुख के सागर की संतान हूँ, मुझे दुख की लहर छू नहीं सकती, मैं सुख स्वरूप हूँ। ऐसे ही सुख वाले संकल्प चालू करो। तो क्या होगा? इससे क्या होता है? अब लहर आ गई, ये लहर कोई अकेली होती है? लहर के पीछे लहरें होती है। तो एक दुख की लहर आएगी तो उसके साथ साथ पीछे और बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी, लहरों का सागर हो जाएगा। तो जैसे हम एक फ्रीक्वेंसी से जुड़ गए, और वो दुख की लहरों का सागर कहाँ पर है? इस धरती पर आत्माओं से जुड़ा हुआ है। और दुख में कितनी आत्माएं हैं और सुख में कितनी है? तो सारी ही आत्माएं, मैक्सिमम आत्माएं दुख में है ना। तो वो दुख की लहर ऐसे नहीं हटेगी। क्या करना पड़ेगा? उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो जब हम ये संकल्प चेंज कर देते हैं ना, तो हम दूसरी फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, फिर उसकी लहर धीरे धीरे आना शुरू करेगी। इसीलिए चेंज सभी में यही है बताया ना, संकल्प को बदलना है। इसके अंदर कौन सी शक्ति चाहिए? ऐसे ही बदल जाएगा क्या? किसी क्रोध वाले को कहो कि चुप हो जा, तो चुप होता है क्या? या वो खुद चाहे कि मैं रुक जाऊं, तो और ही अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, जैसे दबा दिया किसी चीज को, रुकता नहीं इतनी आसानी से। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों का, ज्ञान योग में रहने वाले बच्चों का, क्रोध एक तो आना नहीं चाहिए, और आता है तो मोल्ड हो जा, मतलब परिवर्तन कर देना चाहिए उसका। कई बार धीरे धीरे जाता है, तो अपने प्रति भी शुभ भावना रखनी है। परिवर्तन शक्ति काम करेगी। और कौन सी शक्ति काम करेगी? सहन शक्ति। सहन शक्ति काम करेगी। राइट। और कौन सी करेगी? ओम शांति दीदी, आपने सुबह बताया ना, अमृत वेले उठते हैं तो ये सामान लेना चाहिए। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत। हाँ, ये करते हैं दीदी हम। आप तो बीज तक ही पहुंच गए। हम्म। ये तो सुबह सामान जो आपने बताए हैं ना 5, ये करते हैं बिल्कुल सुबह। ठीक। ये तो है हमेशा के लिए पुरुषार्थ करना, जो आए ही नहीं, वो एक्चुअल पुरुषार्थ तो यही है। सूरज भाई ने इस बार भी बताया था, क्रोध मुक्त हूँ। लेकिन अगर आ जाए तो उसके लिए क्या करना है? दुख की लहर की बात कर रहे थे, दुख की लहर। तो यही तरीका है। अगर अमृत वेले कर लिया जाए तो ये लहरें नहीं आएंगी, लेकिन आ जाती हैं। तो उस समय सुख के सागर को याद करने के लिए फिर ये ध्यान में रखें, ज्ञान, ये ज्ञान होना कि मेरे को अपना थॉट चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी को बदलना है। अगर ये ज्ञान होगा प्रत्यक्ष बुद्धि में, तो आपके अंदर वो शक्ति, परिवर्तन शक्ति आएगी। इसमें समाने की, समेटने की शक्ति भी काम करेगी। जो समेट सकेगा वो समा भी सकेगा। ओम शांति दीदी। दीदी हम्म। इसमें थोड़ी अपने मन की चेकिंग का भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज आती है हमारे मन के अंदर ही होता है, कोई हमको हम्म। दे नहीं सकता है दुख। तो थोड़ा हाँ, इसकी चेकिंग करते जाते हैं ना, तो अपने आप ही फिर ठीक हो जाता है। वही तो, ये ज्ञान, ये हाँ अगर याद आ जाए हमको कि मैं दीदी, ही अब खुद होता अपने है को दुख दीदी, दे रही हूँ। दीदी अब हम्म। होती है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इससे। मन हाँ, की बहुत चेकिंग अच्छी अब थोड़ी बात है। थोड़ी करने आ गई है, तो लगता है ये हमारे मन का ही तो है, सामने वाला हमें क्या दे सकता है, वो थोड़ी दुख दे सकता है हमें। हम्म। ये तो हमारा मन ही है जो और दुख सुख को महसूस कर रहा है। महसूस करता है। राइट। ये तो, ये सारी बातें जो है ना, जितनी भी अभी डिस्कस हुई, ये सब बातें, इनमें से एक भी पॉइंट को याद आ जाता है तो आप उस पर विजय पा सकते हो। सारी बातें भले ही नहीं याद आए, लेकिन एक याद आ जाएगी। तो उसके लिए क्या है? निरंतर अध्ययन, अव्यक्त मुरलियां पढ़ना बहुत ही अच्छा है। ये अव्यक्त मुरली पढ़ने से आनंद का अनुभव होगा। 1, 2, दीदी 3 मुरलियां। हम्म। दीदी व्यर्थ से बचने का भी यही एक तरीका है, अपने मन बहुत की अच्छा है। चेकिंग। मन इंटरेस्ट जितनी होना जितनी चाहिए बस। मन की चेकिंग, जितनी जितनी हम
थोड़ी थोड़ी देर में अगर हम देखते हैं ना अपने हम्म मन को, तो व्यर्थ से भी हम्म मुक्त होते जाते हैं, और मतलब दुख की लहर जो भी चीजें है ना, ये सब वो चेकिंग होती जाती है, और उसी वक्त हम्म। ही चेंज हो जाता है। हाँ, ये तरीका है। और भी ये बाबा से बातें करने लग जाओ, पीछे आंसर में लिख रही हैं, क्रोध आने के समय बाबा से उसके बातें उसके करने लग लिए जाओ। उसके लिए हम्म। अब हम अपने आत्मिक स्थिति में सेट होकर हमारे आदि अनादि स्वरूप को याद कर कर स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं ना, तो भी दीदी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सारी चीजों के लिए थोड़ा सा शक्ति चाहिए। क्रोध आ रहा है, सुदर्शन चक्र घुमाने लग जाओ, उस समय घूमता नहीं ना। तो थोड़ा इजी वाला करना चाहिए। ये थोड़े से मुश्किल वाले पुरुषार्थ हैं, ये भी काम करते हैं, लेकिन थोड़ा इजी वाला जो उस समय में सहज कर सकूं, क्योंकि मन भारी है और ये बहुत हल्की चीज है, पंखे की तरह घूमता है ना चक्र, तो इसलिए थोड़ा सा उससे, जो मुझे उससे मैच कर जाए दीदी वो वाला स्वदर्शन चक्र उस वक्त नहीं घूमता है, नहीं उस घूमता है ना, वक्त क्रोध नहीं आने के घूमेगा। समय। इससे हाँ यही बेटर होता है, अपने मन की खुद चेकिंग करते रहना है, तो हाँ, वो चेकिंग फिर इजी करें हो कि जाए। हाँ ये वाला संकल्प है तो मैं ये करूं, बाबा से बात कर लूं, लेटर लिख लूं। हाँ स्थूल है ना दीदी, वो, स्थूल से। हाँ। चेकिंग करते हैं ना तब भी ऐसा होता है कि मैं आत्मा हूँ, हम्म और हमारे आदि अनादि स्वरूप की मैं क्या हूँ, मैं क्या क्यों ऐसा करती हूँ। साथ में चेकिंग भी हम्म। हो जाती है ऐसा करने हाँ से दीदी। राइट। थोड़ा हार्ड लगता ठीक है बोला। लेकिन उसमें अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं पूरा। तो बाबा आगे कह रहे हैं, आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। ये सब बातें याद आ जाए तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं कुछ। ये कब आएंगी याद, जब हम पढ़ते रहेंगे, है ना। पढ़ते रहेंगे, कोई चीज याद रखेंगे। अभ्यास तो साथ में चलता रहेगा दीदी, हाँ, तो ही होगा ना, अभ्यास के बिना तो अब नहीं ये होगा। चीज अगर हमको याद आ जाए, आज जो मैंने पढ़ा है, दुख की लहर ना आए, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए और याद रखने के लिए लहरों को देखना है। सागर की लहरें आ रही हैं, उन लहरों में बड़ा आनंद आ रहा है। एक लहर बीच में एकदम ऊंची आ गई और एकदम से पूरा मुझे धकेल दिया पीछे की तरफ। हो जाता है ना कभी ऐसा, लहर आ जाती है। अब ये लहर आई तो मुझे तैरना तैरना आना चाहिए। मेरे पास सारे वो होने चाहिए, जैसे जब पानी में जाते हैं तो कौन सा होता है, उसको क्या कहते हैं, लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट होनी चाहिए आपके पास। तो सारे इंतजाम आप करके बैठे हो, यानी कि यही यही इसको कन्वर्ट कर दो, अगर मैं सारे इंतजाम मेरे पास है और लहर आ जाती है बाई चांस, तो मैं उससे पार कर लूंगी। इंतजाम ही नहीं है और हम आनंद ले रहे हैं उसका, तो एक्सीडेंटल कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास होने चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल की बात है कि कोई पानी के स्पोर्ट्स में गए थे फैमिली में से, उनमें से एक पानी में ना ऐसे घूमने वाला एक होता है, जैसे ऑक्टोपस की तरह बना हुआ, उसमें नीचे उसके उसमें बैठने के रहते, तो गोल 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 घूमता है वो, सी में वाटर स्पोर्ट होते हैं। तो उनके अंदर वो बैठी थी, तो जो गोल गोल घूम रहा था उसमें खाली हाथ से पकड़ना होता है, तो वो उससे पानी से लुढ़क गई सी के बीच में। वो अंदर में रहता है, वो पूरा घूमता है। अब वो एकदम से उसमें से लुढ़क गई, तो पता चला कि कोई गिर गया। तो हमारी फैमिली में से उसमें कोई बैठे हुए थे, तो पता चला अरे ये तो हमारे ही हैं। अब वो एकदम हाथ ऊपर कर करके बोले, किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा था, तो पता चला रही अपने ही है। तो फिर लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, तैरना आता नहीं। अब ये बाई चांस सपोज करो नहीं पहना होता, तो कोई ऐसे सोचा नहीं क्या करना है, ये इतना भारी लग रहा है, बोझा लग रहा है, इतना दबा रहा है, इसको नहीं पहनते हैं। कोई कोई होते हैं ऐसे नहीं पहनते हैं। लेकिन उसी चीज ने उसको बचा लिया। नहीं तो सब अपने में मस्त घूम रहे हैं, पता ही नहीं चलता वो लुढ़क के गई और नीचे गई कहाँ। समुद्र इतना नीचे तक होता है, जो उसको पता ही नहीं चल सकता गया कहाँ कोई। तो पता चला लाइफ जैकेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बात तो उधर की है, लेकिन हमारे पास जो ये ज्ञान के पॉइंट है ना, ये एक एक लाइफ जैकेट है, जो आत्मा को गिरने से बचा सकता है।
तो बाबा कह रहे हैं एक पॉइंट अगर ऐसा कोई लहर आ जाए, कोई दुख की लहर, उस समय एक संकल्प अगर बाबा के ज्ञान का ऐसा अंदर में बैठ जाए तो वो आपको पार करा देगा। तो बाबा कह रहे हैं जब परम धाम में है तो भी सुख स्वरूप है, और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे। तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी लहर नहीं आएगी। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? कभी क्रोध करते हो? क्रोध करना था दुख देना, दुख लेना। तो जिसको कभी क्रोध नहीं आता वो हाथ उठाओ। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं जिनको कभी क्रोध नहीं आता वो हाथ उठाओ। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए, यानी बाबा के घर में तो ठीक है, लेकिन जहां आप रहते हो लौकिक में उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, ये क्रोध नहीं करते। हम्म, ठीक है। कभी कोई गाली दे, इंसल्ट करे, तब भी क्रोध ना आए। सुन लो, सभी का फोटो निकल रहा है, नहीं आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में भी माया को आने नहीं देना। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये बहुत शक्तिशाली स्थिति है, लेकिन कई बार आप क्या करते हो, बाबा ने कहा है नहीं करना और आप अंदर दबा देते हो। दबाना ये गलत है। दबाने का मतलब है आप ऊपर से तो चुप हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर संकल्प चल रहे हैं। वो डिप्रेशन का कारण बन सकता है अगर रोज होता रहता है आपके साथ। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अच्छे शब्दों में रिप्लाई करना चाहिए, भले क्रोध ना हो लेकिन आंसर देना चाहिए। नहीं तो आप अंदर ही अंदर बोलते रहोगे, इन्हें पता नहीं मैंने ऐसे कहा था, ये कहा था, फिर अगले फिर ऐसे ही हो रहा है, रोज रोज ऐसा हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं नहीं आता तो बहुत अच्छा, लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में माया को आने नहीं देना। अगर अभी तक सेफ है तो मुबारक, लेकिन आगे भी अविनाशी रहना अच्छा। माताओं को मोह आता है, पांडवों में होता है रोब जो क्रोध का अंश है, और माताओं में होता है मोह। ये दो चीजें कॉमन है दोनों में। तो इस वर्ष क्या करेंगे, क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए। ऐसे तो नहीं कहेंगे करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। आजकल के समय के प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है, और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य ठीक हो जाता है। इसलिए यह भी बहुत बड़ा विकार है। तो क्रोध जीत बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। माताओं को मोह जीत बनना है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप शांत रहते हो तो शांति के वाइब्रेशंस जो आपसे निकलते हैं सामने वाले के क्रोध को भी शांत कर देते हैं। वो आएगा दनदनाता हुआ, लेकिन आपके सामने आने से ही शांत हो जाएगा। शांति के प्रकंपन जो निकलते हैं ना, क्रोध लाने नहीं देते, लेकिन अगर मन में चलता रहता है तो शांत नहीं होगा वो। हम्म। कई बार मोह के कारण क्रोध आ जाता होगा। सबने लक्ष्य रखा है बाप समान बनना है, तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? तो समान बनना पड़े, ये भी पॉइंट बड़ा अच्छा है। बाबा में है क्या, तो फिर मुझ में क्यों आ रहा है? अगर ये भी बात याद आ जाए उस समय, इनमें से कुछ भी बात याद आ जाए, तो बात सारी कहाँ हुई, याद की। तो ये पॉइंट बनाने चाहिए। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बाबा ने, क्या करो, कौन से पहरेदारों को रखो? अटेंशन और चेकिंग पहरेदारों को रखना, हम्म। और इस साल पूरा क्रोध मुक्त बनना ही है। हम्म।
क्रोध मुक्त और मोहचित भी बोला ना। अटेंशन चेकिंग, अटेंशन। थोड़ा ऊंचे आवाज में बोलते हैं तो भी कहते हैं ओम शांति वाले, ऊंचा नहीं बोलते हैं। हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ, उन्हें नहीं मिला हुआ ना, वो बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। तो ये सारी बातें अगर आप याद रखें, मैं किसकी हूँ, क्या क्या पॉइंट बोले बाबा ने, बताओ इसमें क्या क्या याद रखना है हमें। सुख के सागर के बच्चे हैं तो दुख की लहर नहीं आ सकती। हाँ ठीक, और क्या बोला, क्या क्या याद रखना है मुझे। मेरे सर्व खजाने कोई चोरी ना कर ले, बाबा ने कहा ना। अनादि आत्मिक सुख स्वरूप, राइट। कोई मेरे खजाने को चोरी ना कर ले, इसको कैसे याद रखेंगे। मैं खजानों की मालिक हूँ, सारे खजानों की। अब इधर से चोर दिख रहा है, उधर से एक सागर की लहर आ रही है पीछे से, उधर से कोई देख रहा है। कब ये सोए, कब मैं कुछ लूं इनसे। तो इन सब से बचने के लिए मुझे क्या करना है, अपने पास, मेरे पास लाइफ जैकेट होनी चाहिए। सारे पॉइंट्स मेरे पास, लहर नहीं आने देने के लिए मैंने क्या कर रखा है, बांध बना रखा है। और क्या कर रखा है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा मेरे साथ है। दीदी लाइफ बाबा ने जैकेट मेरे, हाँ बढ़ाने का तरीका बोला, बांटना। हाँ, पार्टनर। लाइफ जैकेट मेरी बाबा है, बाबा मेरी लाइफ जैकेट है। कितना अच्छा सोमान है। लाइफ जैकेट को पहन लो। आकारी रूप में मैं बाबा, बाबा को लाइफ जैकेट के रूप में बांध रखा है। हम्म, तो उससे तरंगे निकल रही है, वो आने ही नहीं देगा, बल्कि दुख की लहर को ही दूर भगा देगा। आएगी तो बाद में। बाबा बाबा को मेरी, सुख के सागर के स्वरूप से याद करना है बाबा को। हम्म, अच्छा सोमान है, बाबा मेरी लाइफ जैकेट है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 5। तो ये सारी बातें याद रखनी है कि मुझे लहरों को आने नहीं देना है, खजानों को गंवाना नहीं है मुझे अपने, कोई चोर को अंदर नहीं आने देना है। ग्रुप नंबर 5, राजयोगी वह जो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाए। किसी का म्यूट खुल रहा है, आरती बहन। जी हाँ, हम्म। हाँ हाँ। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो, चलो करो। शरीर से न्यारे, मैं आत्मा इस देह में लाइट हूँ, अब इस देह से बाहर। एक प्रकाश का बिंदु हूँ। कल एक हाथ में एक पेन था, जेल पेन। कौन सा, फ्लोरोसेंट वाला, जिसके अंदर लिखो तो ग्लिटर करता है ना वो पेन, पता होगा आपको। जेल पेन, और वो ग्लिटर्स होते हैं उस पेन के अंदर, तो लिखोगे तो चमकता है। तो उसकी एक बिंदी लगाई कागज पर, और उसको हाथ से ऐसे थोड़ा सा, जैसे इंक को स्प्रेड कर देते हैं ना, ऐसा कर दिया। और धूप में रखा, धूप में देखा, इतने छोटे 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 बहुत स्पार्कलिंग ग्लिटर्स उसमें थे। तो बड़ा अच्छा ऐसे लगा कि आत्मा बिंदु में कितने सारे खजाने, संकल्प हैं। तो जब हम उसकी किरणों को देखते हैं तो ग्लिटर्स ग्लिटर्स देखते हैं ना। तो इतनी छोटी बिंदी, उसके अंदर कितना खजाना जमा है। तो छोटा सा इंक का स्पॉट, ग्लिटर का, उसके अंदर
कम से कम करोड़ों ऐसे स्पार्कल्स दिखे धूप में चमकते हुए। तो जब बाबा की किरण आत्मा पर पड़ती है तो कितना चमकते होंगे हम सारे। तो जब हम सकाश देते हैं, ऐसे लाइट डालते हैं, तो बाबा की लाइट के अंदर है, तो उसके अंदर कितना छोटा 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 छोटा। कर पा रहे विजुलाइज? हाँ, करके जैसे देखना। जैसे बाबा की 32 गुणों वाली फोटो भी ऐसी ही है ना दीदी? 32 गुणों वाली फोटो है नहीं, ये स्पार्कल, जैसे स्पार्क ये जेल पेन होता है ना, वो स्पार्कलिंग जेल वाला एक पेन है। तो ऐसे डॉट डाला और हाथ ऐसा हो गया तो धूप में वो चमक रहा था बिल्कुल। तो हमारा आत्मा बिंदी, वो चीज अलग, ये चीज अलग। यानी कितना 84 जन्मों का रिकॉर्ड आत्मा में है, यानी कितने सारे संकल्प हैं आत्मा के अंदर। 84 बर्थ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अनुभव कर सकते हो या टाइम लगेगा। आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा। तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना। तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? ऑर्डर करो। अभी शरीर भान में नहीं आना है तो नहीं मानेगा शरीर। ऑर्डर करो, अभी शरीर भान में नहीं आना है तो नहीं मानेगा क्या शरीर? राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहला सकते? कहते तो यही होना कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो। सेकंड में विदेही, सेकंड में अशरीरी, बार बार बाबा इसके लिए कहते हैं। यही पास विद ऑनर बनाएगा। तो बाबा कहते हैं राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर से चलाने वाले। कौन सी कर्मेंद्रियों को? मन बुद्धि संस्कार। क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट टाइम पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? यही पास विद ऑनर बनाएगा। धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर बनना है? बाबा शुरू से कहते आ रहे हैं, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता, अभी अभी देवता, अभी अभी पूज्य, अभी आकारी, अभी निराकारी, अभी फरिश्ता, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, बिंदु, परमधाम, सूक्ष्म वतन, बिंदु, देवता, पूज्य, बिंदु, परमधाम, सूक्ष्म वतन, बिंदु। हुआ सभी से? जी दीदी। जी दीदी हुआ। तो यही पास विद ऑनर बनाएगा। ड्रिल्स की थी ना हमने एक बार, परमधाम में ही घूमते रहना। तो जैसे शरीर में आना सहज है, सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है। ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए, और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बहुत समय मतलब दिन भर में अधिक से अधिक। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है सारे दिन में। ये बार बार प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में हूँ, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी हूँ, बार बार। अगर कोई इसको 1000 बार कर ले, 1000 बार तो आसानी से हो जाएगा। पहले करते थे ना, 108 बार अभी किया, 250 बार किया, 1000 बार तो आसानी से हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं? चलो आज यही करना। ब्रिकुटी परमधाम, ब्रिकुटी परमधाम, आना जाना 1000 बार, और जिसका हो वो 1000 बार डन लिखना। भले ही शाम तक करो, तोड़ तोड़ के करो इसको, ब्रेक करके। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। दीदी आप होमवर्क देते ही नहीं है बेटा दीदी। देंगे होमवर्क, योग का देंगे, क्योंकि ज्ञान के होमवर्क तो भी ना सब लोग शायद कर रहे होंगे। डॉक्टर सचिन की क्लासेस चल रही हैं, ज्ञान के होमवर्क उनमें मुरलियां पढ़ी जा रही हैं, तो डबल डबल होमवर्क हो जाएगा। योग का होमवर्क देंगे। दीदी आपने बोला ना, तो मैंने सचिन भाई की क्लास सुनी। उसका वो ऐसा है कि वो अव्यक्त मूल्य का मंथन कराते हैं, बरोबर। लेकिन हम्म। वो जो जैसे वो क्लू देते हैं कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, लेकिन हम्म। वो लेकिन वो जो अव्यक्त मूल्य का जो हर पॉइंट है ना, वो उसमें नहीं लेते। क्या है? अव्यक्त मूल्य का जो हर पॉइंट आना चाहिए ना, वो हर रोज एक एक मूल्य करते हैं। तो इतना वो वो पहले से मूल्य पढ़ी का भी होनी, देंगे। हाँ पहले से पढ़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पढ़ेंगे तो पूरा 1 घंटा चला जाएगा ना उसमें। तो पहले से पढ़ी हुई हो, और खाली वो जो पॉइंट बताते हैं, क्योंकि सारी मुरली याद नहीं रहती है, तो एक एक पॉइंट आपको, एक एक लोकेशंस दी हुई है, जो शुरू से सुने हैं ना उनको पता होगा, उससे जोड़ देते हैं, एक कहानी बना देते हैं ताकि हमको याद रहे। ये कर रहे हैं, वो याद रहने का काम करवा रहे हैं, आपको मुरलियां कैसे याद रहे, है अच्छा, ना, तो उसमें वो मूल्य के वो डेप्थ करवा में रहे नहीं जाते हैं। हैं, नहीं इसलिए। नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, हम्म। क्योंकि वो हम। मान रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम सारे जो हैं डेप्थ में ऑलरेडी जा चुके हैं, वो इसको मान कर चल रहे हैं, और अच्छा उसी अच्छा। बेस पर करा रहे हैं कि आप सब डेप्थ में जा चुके हो, आपको सब कुछ पता है बाबा ने क्या कहा, अब उसको याद कैसे रखें, वो बस याद रहने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ, दीदी बस जैसे वो वही सोचा। तरीका हाँ। बता रहे हैं, पुरुषार्थ हाँ, हमें खुद करना है। हाँ, वो मतलब मान रहे हैं कि 15-20 साल से सभी आत्माएं चल रही हैं, सभी ने पढ़ चुकी हैं मुरलियां, सब कुछ कर चुके हैं, अब हमें क्या याद रखने वाला काम करना है, तो याद कैसे रखें वो वाला काम कर रहे हैं। याद रखने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, चार्ट्स हैं और माइंड मैपिंग है, इस तरह की चीजें वो करा रहे हैं। आप हाँ, वो सोचो हमें मैं रस सुनती मिलेगा हूँ। हाँ। उसमें। हम्म। हाँ, मैं सुनती हूँ, लेकिन जब मैं मूल्य पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना हाँ, डेप्थ में वो जाना चाहिए ना, वो जाते नहीं है, इसके वो दीदी। नहीं जाएंगे, वो डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो आपको कह हम्म। रहे हैं आप जाओ और उसको याद रखो, वो आपको पता है, सारे पॉइंट्स पता है, इसका हम्म। मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अब जो नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो उसके लिए तो थोड़ा सा खुद करना पड़ेगा, जिसीलिए तो हम करते हैं ये वाला, ये हम डेप्थ में जा रहे हैं। हाँ, अब ये हम हमें इस डेप्थ में। समय याद नहीं, हाँ हम डेप्थ में जाके कर रहे हैं, हम्म। तो वो सोच रहे हैं ये ऑलरेडी जा चुके हैं, उन्हीं के सामने बैठ के करते हैं ना, वो वहां के मधुबन निवासी है। हाँ, मधुबन निवासी के लिए करते हाँ, हैं क्या, तो ये सही है। मुरलियां कितनी बार संडे को चल चुकी हैं, तो वो हम्म। उनको ले रहे हैं कि ये सब कुछ हो चुका है, अब हमको याद करना है बस। तो डायरेक्ट आप सोचो एक नई मुरली पढ़ रहे हो, अब उसको याद करो, तो वो तो एकदम एक मटेरियलिस्टिक हो जाएगा। उसकी डेप्थ में गए हुए हो आप, उसका रस लिया हुआ है, उसके बाद का ये काम है। सही है दीदी। ओके। हाँ। हाँ, ये वाला है। हम्म। तो वो खाली याद कराने का, बीच बीच में से पॉइंट्स लेते हैं, वो ये भी मान रहे हैं आपको पता है ये पॉइंट कहाँ पर होंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक मुरली लेके बैठा है, वो ढूंढता रहेगा कहाँ से बोला इन्होंने, ये तो एक पैरा छूट गया, उसके बाद से बोल रहे हैं। तो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी पता है, वो कर पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है दीदी, ओके, शुक्रिया। दीदी जैसे अभी आपने ड्रिल का बताया ना, भी 1000 बार करनी है ड्रिल, हम्म। तो हम्म। जैसे थोड़ी सी होती है ना, वो तो काउंटिंग हो जाती है, ज्यादा की काउंटिंग कैसे करे? फिर ध्यान काउंटिंग की तरफ रहता है, ड्रिल की तरफ कम जाता है, ऐसे करते हैं तो। नहीं, आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करके हाँ, कर सकते हो ना। हाँ, ऐसे टाइम बांध के कर लेंगे ना हाँ तो। हाँ हाँ, एक बार ऐसे कर लिया आपने, 100 या 50 बार कर लिया सपोज, तो हाँ, उसका आपको टाइम पता है, पता उसके चल बाद जाता है। देखा कि हाँ 5 मिनट हो गए, बस हम्म, ऐसे करके कर सकते। ठीक। पता चल जाता है, पहले किया है हमने 250 बार 50 बार, बार बार ब्रेक कर करके, है ना। 100 बार हो गया, फिर आप थोड़ा रुको,
फिर 100 बार हो गया, थोड़ा रुको, ऐसे कर करके काउंटिंग हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे शरीर से परे होने का अभ्यास चाहिए। मुरली का टाइम बस ये एक तरह, नहीं तो ये भी रह जाएगा, बस लास्ट चाहिए, इसको जल्दी से पढ़ देंगे। सारे दिन में बार बार अभ्यास करने को बाबा ने कहा, इसको छोड़ देते हैं। ग्रुप नंबर 6, सब बातों में कम खर्च वाला नशीन बनो। मधुबन निवासियों से मुलाकात। मधुबन की महिमा चारों ओर प्रसिद्ध है। मधुबन की महिमा, इसको भी छोड़ देते हैं। मधुबन की बाबा महिमा कर रहे हैं। मधुबन निवासी हर कर्म में फास्ट आने वाले हो ना, तो अव्यक्त वर्ष में फर्स्ट किस बात में आना है? बाप समान बनने में, अलौकिकता में फर्स्ट आना है। तो मधुबन में अभी से साधारण चाल, साधारण बोल का जब नामो निशान नहीं रहेगा, तब मधुबन वालों को विशेष इनाम मिलेगा। साधारण चाल नहीं, साधारण बोल नहीं, उसका नामो निशान नहीं। सारा वर्ष हर मास की रिजल्ट निकलेगी, तो हर मास में जरा भी साधारणता नहीं हो, महानता हो। महानता ही तो फर्स्ट है ना। साधारणता को फर्स्ट नहीं कहेंगे। साधारण माना कॉमन बातचीत, कॉमन थॉट्स, कॉमन बोल। बोल कैसे? वरदानी। संकल्प कैसे? वरदानी। एक एक संकल्प मेरा श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ हो, वो है बाप समान। तो साधारणता नहीं। क्यों? क्योंकि मधुबन लाइट हाउस है। तो मधुबन में देखेंगे फर्स्ट प्राइज कौन लेता है, उसको दुआएं मिलेंगी। मधुबन लाइट हाउस, माइट हाउस है। बाबा ने बोला लाइट हाउस की माइट, लाइट चारों ओर फैलती है। इसको छोड़ रहे हैं। पुरुषार्थ हर एक का इंडिविजुअल है, चाहे संख्या कितनी भी हो, लेकिन पुरुषार्थ हर एक को स्व का करना है। अलौकिकता लाने के लिए एक स्लोगन सदा याद रखना, जो ब्रह्मा बाप का सदा प्यारा रहा। कौन सा? कम खर्च बाला नशीन। यह स्लोगन याद रखो। कम खर्चे में भी बाला नशीन करके दिखाओ। ऐसे नहीं कम खर्चा करना है तो कमी दिखाई दे। कम खर्चा हो लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वह बहुत शानदार हो। कम खर्चे में शानदार रिजल्ट हो, इसको कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। क्या कहा बाबा ने? कम खर्च हो लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वो शानदार हो, वो छोटी नहीं हो। तो अलौकिक जीवन बनाने के लिए सब में कम खर्च बाला नशीन। बोल में भी कम, कर्म में भी कम। कम खर्च अर्थात एनर्जी, संकल्प, ज्यादा खर्च नहीं। कम खर्च में ज्यादा काम। ऐसे नहीं काम ही कम कर दो। कम समय हो लेकिन काम ज्यादा हो। कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो, इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। सर्व खजाने कम खर्च में बाला नशीन करके दिखाओ। मधुबन निवासी भरपूर बाबा मतलब उनको एक तरीके से समझा नहीं दे रहे हैं कि ज्यादा पैसा खर्चा ना हो। कॉन्फ्रेंस तो सफलता के लिए, कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए बाप दादा बोले, कॉन्फ्रेंस के पहले इतना शांति का वाइब्रेशन दो जो आने वाले आ सके। अभी तो इसकी आवश्यकता है, और योग लगाओ। अभी तो बहुत कॉन्फ्रेंस होती है। यह भी ब्राह्मणों के लिए गोल्डन चांस हो जाता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो क्या कहते हैं? योग लगाओ, अखंड योग करो। तो दुनिया की अशांति और ब्राह्मणों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि उनके लिए योग हो रहा है। तो यह भी बीच बीच में चांस मिलता है बुद्धि को और एकाग्र करने का। कर्फ्यू के समय क्लास में नहीं आ सकते, किसी ने बोला, लेकिन स्टूडेंट माना स्टडी जरूर करेंगे। कर्फ्यू लगा था क्या इस समय? मुरली चलिए शांतिवन में, तो राजस्थान में कोई कर्फ्यू लगा होगा उस समय 93। लेकिन स्टूडेंट माना स्टडी जरूर करेंगे। कर्फ्यू में आ नहीं सकेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर घर में। घर में तो कर सकते हैं। टीचर का काम ही है अपनी योग शक्ति से अपने एरिया में कर्फ्यू खत्म कराना। टीचर का काम है अपनी योग शक्ति से अपने एरिया में कर्फ्यू खत्म कराना। और आप एक एक टीचर हो, ये मत सोचना आपकी सेंटर की टीचर खत्म करे। आप एक एक टीचर हो, आपको खत्म करना है जो भी कुछ गड़बड़ होती है आसपास में।
यह सीन भी देखने से निर्भयता का अनुभव बढ़ता जाता है। अच्छा, ठीक है। क्या करना है? कम खर्च वाला नशीन। बस ये याद रखने से ही, कितने ग्रुप थे एक एक करके बताओ। ग्रुप से ही आपको सारा टॉपिक याद आ जाएगा, बस ग्रुप याद रखो। पहला ग्रुप क्या था? अभी याद करो। पहला, सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो मायाजीत बन जाएंगे। दूसरा, अभी याद रखना, बताना फिर मुझे। विश्व कल्याणकारी बन सेवा पर हो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। तीसरा, ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले। चौथा, अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार ठीक है तो खजाना सेफ रहेगा। पांचवा, राजयोगी वह है जो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाए। छठा, सब बातों में कम खर्च वाला नशीन बनो। बताओ। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हो तो मायाजीत बन जाएंगे। दूसरा मायाजीत बन जाएंगे तो विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। बन जाएंगे। तो विश्व या कल्याणकारी बन सेवा पर रहो तो सेवा का फल बल मिलता रहेगा। और सेवा कौन करता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का समानता अर्थ है असंभव को को संभव संभव करने करने वाले। वाला। हम्म। हम्म, और ब्राह्मण है तो अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार ठीक है तो तो खजाने ब्राह्मणों के सेफ सेफ रहेंगे। रहेगा। हम्म। और राजयोगी और वह ब्राह्मण है कौन जो होते हैं? राजयोगी होते हैं। तो राजयोगी वह है जो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाए। ऑर्डर में चलाए। जब ऑर्डर में चलाएंगे तो सब ये तो बातों में कम खर्च वाला सब बातों नसीब में बन कम जाएंगे। खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। ठीक है ना? फिर से बताओ एक बार। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो मायाजीत बन मायाजीत जाए बने। तो विश्व मायाजीत बनेंगे कल्याणकारी तो बन विश्व कल्याणकारी बनेंगे। विश्व कल्याणकारी बनेंगे तो कौन तो बनेगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण तो का अर्थ है असंभव को संभव करने संभव वाले। करने वाले, और ब्राह्मण कौन होते हैं? जो अटेंशन और चेकिंग चेकिंग रूपी रूपी पहरेदार ठीक पहरेदार। रखते हैं। और अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार ठीक रखते हैं कौन? राजयोगी, जो योगी योग का अभ्यास करते हैं। वही अटेंशन चेकिंग रख सकेंगे, तो वो वही अपनी अपनी कर्मेंद्रियों को चला कर्मेंद्रिय को सकेंगे। ऑर्डर में चलाए चला सकेंगे। और और वही जो सब बात कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाएंगे वो कम खर्च वाला मशीन बनेंगे। तो बन ये जाएंगे। 6 ग्रुप्स। आज का वरदान ठीक पीछे लिखा है, निकाला है किसी ने? हाँ, 11 तारीख का है दीदी। पढ़िए। ओम शांति। बाबा का आह्वान करते हैं। बाप दादा दोनों का हाथ हमारे सिर पर रखते हैं बाबा और हमें वरदान दे रहे हैं। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। डिटेल में है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण है। आज का स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। ओम शांति। ओम शांति। एक मेरा बाबा में समा दो। आज दीदी मुरली में वो आया है, आज ये गुलजार दादी का अव्यक्त हाँ दिन है हाँ ना, हाँ हाँ तो हाँ उसका बहुत अच्छा आया है कि हाँ पढ़ोगे क्या? हाँ, पढ़िए ना।
आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नयनों की नूर अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतारकर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। फर्स्ट है, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। फर्स्ट है, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा है, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरा है, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। चौथा है, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, न मूंझो, न घबराओ, न कभी दिल शिकस्त हो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, न मूंझो, न घबराओ, न कभी दिल शिकस्त हो। छठा है, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। सातवां है, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। लास्ट और आठवां है, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। ओम शांति। सबको ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति। अमृत वेले के पॉइंट्स आप फ्री हो तो लिख लेना, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी।